नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। आज आपको समझ आएगा इसमें मैंने फ्यूजन वर्ड क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ का जो टॉपिक होगा वो आपको डिक्लेयर करेगा क्या पर्पस था मेरे नाम के पीछे। तो आज का हमारा टॉपिक है खुशी का राज। क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें हमेशा खुश रख सकते हैं और हमारे पास जो भी खुशियां आ रही हैं वो हमसे कोई छीन ना पाए। इसका मतलब समझिए। सबसे पहले खुशी का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमने अपना फर्स्ट पोजीशन पाया तो हम बहुत खुश हैं, हमें अच्छा खाने को मिला तो हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत सुंदर ड्रेस मिली है तो खुश हैं, हम कहीं पर गए थे पार्टी में, किसी ने हमें कहा कि तुम तो सबसे प्यारे लग रहे हो तो भी हम खुश हैं। हम अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर से खुद को कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम उससे ऊपर हैं, तो क्या ये खुशियां हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल ना। ये कोई भी हमारी खुशी को डिफाइन नहीं कर सकता। आज आप फर्स्ट हैं, कल सेकंड भी हो सकते हैं। आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, कल हो सकता है कोई आपसे भी बेटर आ जाए, या फिर आपकी ब्यूटी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाए। तो क्या आप अपनी खुशियों के लिए अपने आसपास के लोगों के ओपिनियन पर और आपकी खुद की सोच के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? तो आप कभी नेचुरली खुश नहीं फील कर पाएंगे। खुशी का जो मतलब होता है वो होती है हमारे अंदर की खुशी, और जो हमारी खुशी है वो ये मटेरियलिस्टिक चीजें, जो भी ये पदार्थ है, जो भी ये बाहर की चीजें हैं, इनसे हमको नहीं मिलती है। ये खुशी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी होती है, आती है और चली जाती है। फिर आप सोच में पड़ते हो कि क्यों मेरा दिमाग घूमता रहता है, क्यों मुझे सामने वाले की बातों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कोई मुझे क्यों सराहना नहीं दे रहा, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे सामने वाला इतना नीचे की तरफ क्यों गिरा रहा है, मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है, वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, मैं ही सिर्फ उनके लिए कुछ करती रहूं। अगर ये लड़की की जगह लड़का होगा, कोई भी पुरुष होगा, मेल होगा, तो उसकी थिंकिंग में क्या होगा कि मेरा जो पार्टनर है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो भी मैं कहूँ उसको मेरे साथ सहमत होना चाहिए। कुछ ऐसे ओपिनियंस होते हैं जिसमें सामने वाले का साथ नहीं दे सकते, तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन जो हमारी सोच है वो हमें धीरे धीरे डिक्लाइन करके यहाँ पर लेकर आती है कि वो हमारी बात नहीं सुनती, वो हमारा बात नहीं सुनता, वो मेरा सम्मान नहीं करते, मेरे लिए सामने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे से ऊपर मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं कैसे फर्स्ट आऊं, मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है। ये जो थॉट्स चल रहे हैं ना, और सामने वाले के ऊपर जो आप डिपेंड कर रहे हो, सबसे मेजर रीजन यही है कि हम अपनी एनर्जी के अराउंड, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारे परमात्मा से हमें मिली हुई है, हम उस एनर्जी के अंदर सब लोगों के थॉट्स को, इसके थॉट्स को, उसके थॉट्स को, इसके थॉट्स को यहाँ पर स्टॉक करते हैं। यहाँ पर स्टॉक करने के लिए भगवान ने हमें कितना अच्छा कुछ दिया है कि पॉजिटिव अफर्मेशन लो, खुद को ब्लेस दो, दूसरों को भी ब्लेस दो, ना ही दूसरों से खुद को दुखी करो और ना ही तुम दूसरों को दुख दो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरों के दुख तो ले ही रहे हैं और साथ में वो क्रिएट करके आप उनके पास भी नेगेटिविटी को ही ट्रांसफर करते हैं। और अगर ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा तो कोई भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। एक दिन के लिए रह सकता है, 10 दिन के लिए रह सकता है, लेकिन फिर से वो माया आएगी। मतलब माया का मतलब क्या है, जो चीजें पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी को ऊपर लेके जाता है। हमारा संविधान होता है ना, जहाँ पर सजा मिलती है कानून कहीं, तो उसमें भी आपने देखा होगा वो ऐसे होता है, और जैसे ही कोई एक पलड़ा भारी होता है तो वो चीज हमारे ऊपर आती है। अब वो वहां पर हो सकता है कि हमें न्याय मिले और हो सकता है अन्याय हो हमारे साथ। सब कुछ आज के टाइम पर हो रहा है और यही हमारी लाइफ का है। अगर हम सामने वाले को इतना ज्यादा
मतलब अपना मान रहे हैं, सब कुछ सोच कर कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, मेरे लिए वो सब कुछ है। और एक दिन वो आता है जब हमें लगता है कि नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है, तो जो चीज यहाँ पे थी वो ऐसे गिर जाएगी। और जिस दिन वो ऐसे गिरेगी, आपको जो दुख होगा वो कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। तो आज का जो मेजर हमारा फोकस रहेगा, हमारे इस दुख को कम करने के लिए ही रहेगा। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आप सामने वाले को अलाउड करोगे ना कि जो तुम कह रहे हो मैं वही मानूंगी, तो आप हमेशा ही दुखी रहोगे। आप चाहे दूसरों को दिखाने के लिए या खुद को दिखाने के लिए कि मैं तो खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा सकते हो आप, नेवर माइंड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। लेकिन आपको इंटरनली पता होगा कि आप क्या कर रहे हो और आप किस चीज को फेस कर पा रहे हो। कुछ टाइम के लिए आप उसके साथ सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाओगे जहां आप खुद को उठा भी नहीं पा रहे। सिंपल सॉल्यूशन नोट करना, सिंपल सॉल्यूशन। सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट, मेरी एनर्जी में कोई भी बाहर का एंटर कभी नहीं कर सकता। दूसरों के थॉट्स हमेशा मेरे ऑरा से बाहर रहेंगे। अगर कोई भी हमारी एनर्जी में एंटर कर सकता है, वो सिर्फ एक शक्ति है, वो है हमारी परमात्मा की शक्ति। वो शक्ति जो हमें पावरफुल बनाती है, वो शक्ति जो हमें पीसफुल बनाती है, वो शक्ति जो हमें बताती है, हमें गाइडेंस देती है कैसे अपने इस जीवन को अच्छा बना सकते हो और अपने साथ साथ कैसे सामने वालों को भी तुम एक बेटर जीवन दे सकते हो। हमारे थॉट से सामने वालों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। उन्होंने हमें गलत बोला, हमने उनके लिए वापस गलत सोचा या वापस गलत बोला, तो दोनों के दोनों नेगेटिविटी कंबाइंड होकर बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी बनेगी। सामने वाले ने, अब सेकंड एग्जांपल, सामने वाले ने गलत बोला, मैंने अपने मन में क्या सोच के रखा था, पहला संकल्प, मेरी एनर्जी में कोई भी अपने थॉट्स लेकर, वो भी नेगेटिव वाले, कभी एंटर नहीं कर सकता। जब मैं उस सिचुएशन में भी इतना काम हूं, इतनी शांति से हूं, तो जो मेरे वाइब्स है ना, वो सामने वाले के पास भी जाएंगे। जो नेगेटिव सोच रहे थे ना, धीरे धीरे वो भी नीचे होते जाएंगे, उनकी नेगेटिविटी, और धीरे धीरे पॉजिटिविटी उनके माइंड में खुद फीड हो जाएगी। अगर वो अभी तक आपको गलत समझ रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम आकर वो आपसे खुद कहेंगे कि सो सॉरी कि मैंने आपको ऐसे कहा, हो सकता है मेरा ये मतलब ना हो कहने का, लेकिन मैंने ऐसा बोल दिया। आप चाहे इस पे बिलीव ना करो, बट ये रियलिटी में वर्क करता है, क्योंकि जो हमारा दिल है वो हमसे गलत काम करवा सकता है, लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारा यहाँ पर माइंड बैठा है, वो कभी गलत नहीं करवाता है। इसलिए आप अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखिए। अपने थॉट्स को हमेशा एक ऐसे ऑरा से क्रिएट करके रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें दिखे, कि वाओ शांत हूं मैं पावरफुल हूं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, मैं सबसे प्यार करती हूँ और सबको प्यार देती हूँ, मैं सबसे दुआ लेती हूँ, सबसे दुआ देती हूँ, मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलती हूँ। कुछ भी नहीं बोलना है किसी को। किसी से आप नाराज हो, किसी ने आपको गाली भी दे दिया ना, तो भी उल्टा नहीं बोलना है। जिस वक्त आपने वो बोल दिया, तो वो चीज डबल हो जाएगी और वो आपके ही सराउंड रहेगी, तो आप अपनी पावर को खुद डिक्लाइन कर दोगे। आप उस सिचुएशन भी खुद को काम करें और सामने वाले को दुआ करें कि ये ऐसी सोच को धीरे धीरे डिक्लाइन करता जाए और इसको समझ में आए कि ये चीजें उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आज का जो कंक्लूजन है वो यही है कि अपनी थॉट्स को अपने हाथ में रखना है। कहते हैं ना, जब हम कार को चला रहे हैं, क्या आप किसी और को कहोगे आओ ये मेरी ब्रेक लगा दो, आओ स्टीयरिंग को संभालो, नहीं कहोगे ना। मिरर में देखना है, आप देखोगे सामने से इधर से कौन जा रहा है, आपको कंट्रोल करना है। अगर आप यही सोचो कोई और आगे कर देगा, इतने में तो कहीं और ठुक ही जाएंगे हम, है ना। वैसे ही लाइफ में भी ठुक जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हम अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को, हमारी लाइफ के कंट्रोल को सामने वाले के हाथ में रिमोट दे रहे हैं। आओ चलाओ, तुम्हारा मन करेगा तो हमें खुशी देना, तुम्हारा मन करे तो हमें रुला देना, तुम्हारा मन करे तो हमें सुखी करना, तुम्हारा मन करेगा तो दुखी करना। तो ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। सामने वाला कभी कुछ नहीं कर सकता। जो उसके मन में आएगा वो आपके सामने डिस्क्राइब करेगा। जो आपके मन में थॉट्स आएंगे वो आपके मन को डिस्क्राइब करेंगे। इसलिए आज से हमेशा ये वाली चीज को गांठ बांध लीजिए कि आप हमेशा खुद के साथ रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी के आसपास किसी और की एनर्जी को एंट्री नहीं देंगे। इसके लिए जरूरी है, ये सोचने से नहीं होगा, डेली आपको संकल्प लेना होगा। जो संकल्प शक्ति होती है ना, वो सबसे पावरफुल है। आपने डेली संकल्प लिया कि मैं सुखी हूं, मैं स्वस्थ हूं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे आकर हिट कर सके और मेरी एनर्जी को छीन सके, तो आपके अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर आ सके। आप ट्राई करना और देखना कि आपकी लाइफ में जो भी खुशियां आपसे रोज दूर जाती है वो कैसे हमेशा आपके पास रहेगी। जब आपकी लाइफ में मुश्किल टाइम आएगा तो भी आपको अपने आप को कैसे एनर्जी मिलेगी, कैसे आप उस सिचुएशन को टैकल कर पाओगे, आप देखना अपनी लाइफ में। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम आती है तो हम रोते हैं, सिचुएशन से भागते हैं, भगवान को कोसते हैं या लोगों को कोसते हैं। इनसे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। सोल्यूशन सिर्फ आपके हाथ में है, आपके माइंड में है, आपके सराउंड में है। तो उस सराउंड को क्रिएट कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, क्योंकि ये लाइफ एक ही है यारो, दोबारा नहीं मिलेगा। पता नहीं किस रूप में आए हैं और किस रूप में जाएंगे। तो सबको खुशी देना, सबके लिए दुआ करना, खुद को पॉजिटिविटी से घेर कर रखना, कभी कुछ नहीं होगा। आशा करती हूँ कि आप ये अप्लाई करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये संदेश तो आप अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को या जिनको भी जरूरत है उनको जरूर शेयर करें। आपको अच्छा लगे और आप मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, हमारी हेल्थ, योगा, किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप चाहते हैं उसकी जगह हम क्या क्या योगा अभ्यास कर सकते हैं तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो भी लेकर आऊंगी। आपको जरूरत है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, मुझे वो बताना, मैं उसके ऊपर भी आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। आशा करती हूँ आपका दिन बिल्कुल ब्लिसफुल रहे, वंडरफुल रहे और बिल्कुल रिलैक्स रहे। ओम शांति।